वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में सारी जानकारी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आता ही आता है। फटाफट से कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें एक ही साथ समझेंगे, ठीक है, ताकि विजयनगर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप उनको फटाफट से हल कर सकें। विजयनगर एम्पायर जो है ये दो भाइयों के द्वारा बसाया गया एक नगर है, आप समझ लीजिए एक सिटी है। और एक सिटी से स्टार्ट हुआ बहुत बड़ा, बाद में एम्पायर बन जाता है, ठीक है। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट किंग्स हैं और क्या क्या एग्जाम्स में आता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप आते रहते हैं चैनल पे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर किंगडम जो है बहुत ही अपने आप में काफी विशाल और काफी फेमस किंगडम हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये किंगडम नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे सामंत जो थे, प्रोविंसेस में बटे हुए छोटे छोटे एरियाज थे। तो उनमें से दो भाई थे जो कि पहले किसी और डिनेस्टी के अंडर सर्विस करते थे, ठीक है। और वो भाई थे हरिहर और बुक्का प्रथम, ठीक है। दोनों एक किसके अंडर जॉब करते थे वो सब मैं बताऊंगी आपको, धीरे धीरे आप समझेंगे उन सब चीजों को। तो बाद में क्या होता है, ये दोनों भाई जो हैं ये जहां सर्विस कर रहे थे, वो राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चला जाता है और इन्हें वहां पर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। फिर इन्हें वहां से मोहम्मद बिन तुगलक जो है गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। अरेस्ट कर लेता है और इन पे जोर डालता है कि अगर आप जीना चाहते हो तो आपको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, रिलीजन बदलना होगा। तो ये रिलीजन बदल लेते हैं और मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को साउथ में कुछ विद्रोही परेशान कर रहे होते हैं, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वो इन दोनों भाइयों को भेजता है। जब ये वहां पहुंचते हैं अपने उन इलाकों में जहां पर इनका जन्म हुआ है, पले बड़े हैं, अब वहां पर मिट्टी इन्हें वापस अपने तरफ खींचती है और वहां इनकी एक साधु मदद करते हैं और ये वापस अपने धर्म में वापस जाते हैं और फिर ये वहां स्थापना करते हैं एक एम्पायर की। समझ में आ गया? अब चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इन दोनों भाइयों के साथ। तो 1336 इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। कुछ तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें मिस नहीं करते, ठीक है। 1336 में इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। और ये मैप देखिए, यहाँ पर ये जो आप एम्पायर देख रहे हैं, ये छोटा मतलब मैप में नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में ये काफी बड़ा एम्पायर है, ठीक है। और बनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा काफी बड़ा एम्पायर। ये एम्पायर काफी पॉपुलर होता है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर महाराज यहाँ पर आते हैं। तो हम इन सब चीजों की जानकारी हमें मिली कहाँ से, क्योंकि इतना पुराना टाइम का है तो बुक्स कुछ अवेलेबल होंगी। तो सोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में इन सब का काफी बार क्वेश्चन आता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अमुक्ता माल्यदा। अमुक्ता माल्यदा तेलुगु में लिखी हुई किताब है और एक फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, कृष्ण देवा राय, उनके द्वारा लिखित है। फिर गंगा देवी जिन्होंने मधुरा विजयम लिखी। ये गंगा देवी कौन है, और अल्सानी पैदाना कौन है, और चमरस कौन है, चामरस कौन है, इन सब के बारे में हम लोग आने वाली प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं। बट आपको पहले बुक का नाम याद होना चाहिए। मनुचरितम लिखी है अल्सनी पैदाना ने। प्रभुलिंग लीले यानी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी है चामरस ने, ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी हैं, फॉरेनर्स भी आते रहे विजयनगर एम्पायर में और बहुत ही प्रभावित रहे हैं इस एम्पायर से। जिसमें सबसे पहले नाम आता है निकोलो दी कॉन्टी का, जो कि इटालियन ट्रैवल एजेंट है। इन्होंने काफी सारे अकाउंट्स, काफी सारे इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन स्कॉलर थे, और इन्होंने मातला उस सदाए नाम का एक पुस्तक लिखा है। दुराते बारबूसा जो पोर्तुगीज से आए थे, पोर्तुगल से आए थे, और इन्होंने विजयनगर के बारे में जो बुक लिखी उसका नाम है एन अकाउंट ऑफ विजयनगर। इसके अलावा क्रॉनिकल ऑफ पेस डोमिंगो पेस द्वारा लिखित है। और बाकी के इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो काफी फेमस हैं, जिनसे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है विजयनगर एम्पायर की, जो स्टोन और कॉपर के इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? खुदे हुए लेख होते हैं पत्थरों पर और आपके कॉपर या टिन की प्लेट्स पर, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय राजा महाराजा क्या क्या दान दक्षिणा देते होंगे, कैसे उनके नियम कानून होते होंगे, ये सब चीजें। फॉरेन अकाउंट्स की मैं बात करूं तो इससे बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार आया हुआ है। जैसे नोकेलो काउंटी जो है, वो किसके राजकाल में, विजयनगर एम्पायर में कौन राजा थे जिस समय वो आए थे? तो वो आए हैं देवराय
1 के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसी तरह से अब्दुल रजाक जो है, जो पर्शिया से आए थे, ठीक है, ये आए हैं देवराय 2 के टाइम पीरियड में, और इन्होंने हम्पी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी भी कहा है। डोमिंगो पेस जो है और बारबोसा दोनों आए हैं कृष्ण देवा राय के टाइम पीरियड में, डोमिंगो पेस एंड बारबोसा। न्यूनीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आते हैं अच्युत देवा राया के टाइम पीरियड में। अब ये राजा जो थे कौन कौन सी डिनेस्टी से, वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो भीत्रगुंता एक इंस्क्रिप्शन है जो कि मेजर रिसोर्स देता है आपको, और ये संगमा डिनेस्टी के बारे में बताता है। श्रीरंगम कॉपर प्लेट्स जो है देवराय 2 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें पता चलेगा कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनके फॉरेन जो एडमिनिस्ट्रेशन से टर्म्स हैं वो सब क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें श्रीरंगम कॉपर प्लेट से ही मिलेगी। वेरियस कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन है जो कि कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड पे भी है, और हम्पी के कुछ र्यून्स है। हम्पी को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया था, तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो आज की डेट में भी वहां अवेलेबल हैं, जो हमें उस टाइम पीरियड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जैसे चन्नराणा पतिना इंस्क्रिप्शन हरिहरन नहीं, हरिहर 2 के द्वारा लिखित है, ठीक है। देवराय 2 के द्वारा श्रीरंगम कॉपर प्लेट्स है जो भी हमने ऊपर देख लिया है। इमादी नरसिम्हा देवल्लापल्ली कॉपर प्लेट्स में काफी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, और उस टाइम पीरियड में देवराय 2 द्वारा एक क्वाइन भी चलाया गया था, सिक्का भी चलाया गया था, जिसे वराह के रूप में भी कहा जाता है, क्वार्टर वराह, ठीक है। और इन्हें गज बेंतकारा का टाइटल दिया गया था। गज बेंतकारा मतलब गज को मारने वाला, हाथी को मारने वाला, देवराय 2 को टाइटल दिया गया था। अब समझते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है काफी बड़ा एम्पायर है, बट वहां कोई एक डिनेस्टी ने रूल नहीं किया, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड में 4 अलग अलग डिनेस्टी ने रूल किया है। सबसे पहले जो डिनेस्टी आई वो आती है संगम डिनेस्टी, उसके बाद आए सल्लुव डिनेस्टी, फिर आए तुलुव डिनेस्टी, और उसके बाद आते हैं अरुवेदु। आप सबको इसकी क्रोनोलॉजी तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझना, क्रोनोलॉजी तो याद होनी ही चाहिए। तुलुव डिनेस्टी वो डिनेस्टी है जिसमें कृष्ण देवराय का जन्म हुआ है। अब बढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के संगम डिनेस्टी की ओर, जो सबसे पहले आई थी। संगम डिनेस्टी के जो फाउंडर है वो मैंने आपको बताया हरिहर 1 और बुक्का 1 है। ये कहाँ पे सबसे पहले सर्विस करते थे, तो काकतीय डिनेस्टी थी एक, काकतीय डिनेस्टी, वहां पर सर्विस किया करते थे, ठीक है, अपने स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में। काकतीय डिनेस्टी वारंगल में स्थित थी, और जहां पर बाद में होसल एम्पायर के एलिगेंस भी आने लगे, और ये होसल एम्पायर के अंडर काम करने लगे। धीरे धीरे आपको मैंने बताया वो हिस्ट्री, जब ये एमबीके यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में उसके चंगुल में फंस जाते हैं, और बाद में ये 1336 में साउथ में जाके अपना नगर बसाते हैं, और उसे विजयनगर या फिर विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। वहां पे इन्हें जो संत मिलते हैं जो इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनका नाम है विद्यारण्य, ठीक है, ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। विद्यारण्य के पास ये दोनों भाई जाते हैं, और उस टाइम पीरियड के 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं संगम डिनेस्टी के। अभी हम संगम डिनेस्टी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हरिहर 1 जिसके बारे में हमने अभी बात की, और बुक्का राय 1, इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इनके बाद आएंगे नेक्स्ट हरिहर 2 और देवराया 2। देवराया 2 जिनके बारे में हमने काफी कुछ इंफॉर्मेशन अभी ली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आगे। हरिहर जो राया थे वो फर्स्ट रूलर हैं, और इनके जो विजयनगर और बहमनी के कॉन्फ्लिक्ट थे ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही शुरू हो चुके थे। जैसा कि हमने मैप में भी देखा कि विजयनगर एम्पायर के पास में बहमनी के अलग अलग पार्ट हैं, बरार है, बहमनी है, गोलकुंडा है, सारे हमने स्टेट्स देखे थे, ठीक है। बुक्का के जो बेटे हैं कंपराया, वो मदुरई को एनेक्स्ट कर लेते हैं, और ये एपिसोड हमें कहाँ से पता चलता है, तो गंगा देवी जो है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो पत्नी है किसकी, कंपराया की। कंपराया कौन है, बुक्का 1 के बेटे, ठीक है, समझे, यानी बुक्का की पुत्र वधू है गंगा देवी, उन्होंने लिखी थी वो बुक, ठीक है। और ये सारा चीजें उन्होंने किस में मेंशन किया है, मधुरा विजयम में, मधुरा विजयम में, क्योंकि मदुरई को जीता गया था, और किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया। इसके अलावा उन्होंने कैप्चर किया है रेवती द्वीप को, गोवा का पुराना नाम है रेवती द्वीप, ठीक है, द्वीप। चलिए, इन्होंने पंचपुरी बाजार भी बनाया हम्पी में, और बुक्का राय जो थे उनके बाद आते हैं हरिहर 2, ठीक है। देखिए
इस बात को याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए आपका तो बुक्का राया के बाद जो बेटे उनके आते हैं उन्हें हरिहर टू की संज्ञा दी गई, और उसके बाद आते हैं देवराया। देवराय प्रथम जो है वो पहले इंपॉर्टेंट किंग है और फर्स्ट ऐसे किंग है जिन्होंने एक डैम बनाया था पूरे तुंगभद्रा रिवर पर। अगर आप विजयनगर की साउथ में देखेंगे पोजीशन, तो यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोआब है। रायचूर दोआब भी बनेगा जो कि बाद में ये जो बहमनी डिनेस्टी है इन सबके साथ जो इन लोगों का स्ट्रैंगल चलता रहा है, झगड़ा चलता रहा है, और वो सारे झगड़े का कारण एक ये दोआब भी था। तो तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाने वाले जो पहले रूलर हैं वो देवराया वन है। देवराया वन ने बहमन सुल्तान फिरोज शाह को हराया भी था। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डिनेस्टी अगर कोई थे वो थे देवराया टू, देवराया वन के बाद आने वाले, क्योंकि ये पहले ऐसे रूलर थे विजयनगर के जिन्होंने अपनी आर्मी में मुस्लिम्स को भी एंट्री दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये जान चुके थे कि भाई जो अब जितने भी सोल्जर्स हैं, अब जितने भी सैनिक आ रहे हैं, या अब जो जैसे पुर्तगालियों की अभी इन्होंने सेना देख चुके थे, तो इनको पता चल रहा था कि अब हमें घुड़सवारी वाले लोग चाहिए, अब हमें दूर से जो निशाना लगा सके, तलवारबाजी कर सके, वो सब चाहिए। तो उसमें मुस्लिम्स बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मुस्लिम आर्ट्स जो थे धनुष बाण वाले, उनको इन्होंने कहाँ पे अपने जो सेना थी उसमें एंट्री दी थी। ये फर्स्ट ऐसे विजयनगर के रूलर थे जिन्होंने सिलोन को ट्रिब्यूट किया है। ठीक है, और आफ्टर हिज डेथ संगम डिनेस्टी जो है बहुत वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं वीरूपक्ष राय, जिनको डीथ्रोन कर दिया जाता है। और कौन डीथ्रोन करता है? उनका एक कमांडर करता है जिसका नाम है सल्लुवा नरसिम्हराया वन। ठीक है, और वो स्टार्ट करता है सल्लुवा डिनेस्टिक रूल। अब समझ में आया आपको? देवराया वन और देवराया टू दोनों संगम डिनेस्टी के रूलर हैं। इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हमने बात की, डैम बनाए गए, पब्लिक वर्क्स हुए, मंदिर बनाए गए और स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन की बात की, इंटरनल पावर स्ट्रगल वो रीजन था, कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे आपस में, मतलब गद्दी को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर, पोजीशंस को लेकर, पावर्स को लेकर इंटरनल वॉरफेयर शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से इन लोगों का पूरा जो संगम डिनेस्टी था वो वीक पड़ गया था। नेक्स्ट आते हैं सलुवा डिनेस्टी। सलुवा डिनेस्टी जो है वो विजयनगर एम्पायर की सेकेंड डिनेस्टी है जिसने संगम को रिप्लेस किया है, और संगम बहुत वीक हो चुके थे, इस वजह से इनको मौका मिल गया है। फाउंडर का नाम आपको याद होना चाहिए, सल्लुवा नरसिम्हा देवराया वाज द फाउंडर ऑफ सल्लुवा डिनेस्टी। ठीक है, सलुवा डिनेस्टी के जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर हैं ये, और संगम टाइम पीरियड में संगम जो डिनेस्टी थी, ये जो नरसिम्हा देवराया थे बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर में एज ए गवर्नर काम कर चुके थे, तो इसकी वजह से इनको बहुत सारा आइडिया हो चुका था कि कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, कैसे उनकी वीकनेस पर ये हावी हो पाएंगे। तो इनका एम्पायर जो है इंटरनल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल थ्रेट से घिरा रहा था, और ज्यादातर इनको थ्रेट कहाँ से मिल रहा था? बहमनी सल्तनत से, और गजपति रूलर जो इनके उड़ीसा से हैं वहां से थ्रेट मिलता रहता था। अब बात कर लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर की। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं सलुवा डिनेस्टी में। बाकी सारा पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगी, ये आप आराम से बाद में भी पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी समझना जरूरी है। तो सलुवा नरसिम्हा देवराया जो थे वो बहुत टाइम बाद उन्होंने पावर को फिर से स्टेबलाइज किया, फिर से विजयनगर एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग रूलर मिला था, क्योंकि जब देवराया टू की डेथ हो गई थी उसके बाद जो संगम रूलर थे वो काफी वीक हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो थी वो थी उनके लिए, जो उनके नेबरिंग स्टेट्स थे वो कंटिन्यू अटैक कर रहे थे, यानी बहमनी जो थे, गजपति उड़ीसा से जो थे, वो सब अटैक होता रहता था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट नाम आएगा इमादी नरसिम्हा का, जो आपको याद रखना है। इमादी नरसिम्हा इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, लेकिन उतने कॉम्पिटेंट भी नहीं है। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, एक नायक है जिनका नाम है तुलुवा नरसिम्हा नायक। नायक कौन थे? जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में एक सिस्टम पढ़ा था, चलिया सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जागीरें बांटी गई थी, फिर हमने जब हमने मुगल पढ़ा तो हमने देखा जमींदारी सिस्टम आ गया। तो ये जो सामंत होते थे, ये धीरे धीरे इनके अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नाम रहे हैं। ठीक है, प्रोविंसेस को संभालने वाले जो लीडर्स थे उनको साउथ में अलग नाम दिया गया, नॉर्थ में अलग नाम दिया गया। ठीक है, साउथ में उन्हें नायका कहा गया। नायक सिस्टम जो है वो आपको विजयनगर एम्पायर में मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अमर नायका के सिस्टम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक है तुलवा नरसा नायका, जो यहाँ पर चीफ मिलिट्री कमांडर है इमादी नरसिम्हा के टाइम पीरियड में, और यही वो
इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आगे जाके तुल्लुव डिनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लास्ट जो ये रूलर है, ठीक है, इमादी नरसिम्हा, ये कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे इस डिनेस्टी का भी एंड हो जाता है। और नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे तुल्लुव नरसिम्हा नायका, जो एक पावरफुल जनरल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तुलुवा डिनेस्टी के बारे में। तुलुवा डिनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर में 1505 से 1570 तक रूल करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा और इस टाइम पीरियड में आपके सबसे पहले नरसा नायका जो कि फाउंडर हैं उनका नाम आएगा, और उसके बाद उनके बेटे कृष्णदेवा राय का। कृष्णदेवा राय बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे वॉरफेयर्स भी हुए, बट ये हमेशा विजित रहे हैं। मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर कहे गए इस डिनेस्टी के, और इनके अचीवमेंट में इन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और काफी टाइम पर बहमनी सल्तनत को भी डिफीट किया है। ये इन्हीं के टाइम पीरियड में संभव हो पाया। इसके अलावा इन्होंने उड़ीसा के गजपति को भी हराया और अपने एम्पायर को पूरी तरह से एक्सपेंड करते हुए पूरे साउथ में कवर किया। इसमें बैटल ऑफ रायचूर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को डिफीट किया है और पूरे रायचूर द्वार पर अपना कंट्रोल कायम किया। ठीक है, अगर हम आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो हमने डिस्कस किया ही था कि इनके द्वारा अमुक्ता मालेदा नामक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपका होमवर्क है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है जो कि कृष्णदेवा राय के द्वारा ही लिखित है। ठीक है, अब इन्होंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोइट्स को अपने जो अष्ट दिग्गज कहकर अपने चैम्बर में जगह दी है, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जगह दी है। ठीक है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है स्कॉलर अलसनी पेदाना जो कि इनके कोर्ट पोएट हैं, और एक है तेनाली रामकृष्ण जिनका आपने नाम कई बार सुना होगा, और है चामरस, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इनके द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन किसके टाइम पीरियड में रहे हैं? कृष्णदेवा राय के। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और पब्लिक वर्क्स की बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है विट्ठल टेम्पल, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में बनाया गया है। इसके अलावा और भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन्होंने करवाए, बहुत सारे कैनाल और टैंक भी खुदवाई गई है। अब बात करते हैं इनसे नेक्स्ट आने वाले रूलर अच्युत देवा राय के बारे में, जो कि कृष्ण देवा राय के बाद आए। इन्होंने लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स को फेस करना पड़ा इनको, क्योंकि ये उतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने कि कृष्णदेवा राय थे, जो कि कंट्रोल कर पाते। बट ये आसपास में जितने भी एरिया कृष्णदेवा राय ने जीता था, अब धीरे धीरे वहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो चुके थे। इसके बाद आएंगे सदाशिव राय, जो कि लास्ट तुल्लुव रूलर है। लास्ट तुल्लुव रूलर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में अल्ल्या रामा राया, जिन्होंने इनको एक कठपुतली का राजा बना लिया था। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि रियल पावर अल्ल्या रामा राय के हाथ में थी, जो कि उनके क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में एक बैटल ऑफ तालिकोटा लड़ी जाएगी, बैटल ऑफ तंगड़ी, राक्षसी वॉर, ये सारी चीजें तीनों एक ही है, तीनों एक ही नाम है। बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जहां पर विजयनगर एम्पायर लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, इस टाइम पीरियड की मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, मिलिट्री इनोवेशंस की बात करूं, तो अमर नायक सिस्टम जो मैंने आपको बताया इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा मतलब चला था, और फोर्टिफाइड सिटीज बनाई गई हम्पी। ठीक है, एक बहुत बड़ी सिटी बनाई गई हम्पी, और बहुत खूबसूरत सिटी थी, जिसके बारे में हमारे फॉरेन जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये रोम जितनी बड़ी सिटी थी या फिर रोम से भी बड़ी सिटी थी। ठीक है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो गोल्डन एज कहा गया है लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से, और पैट्रोनेज किया गया है कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत लिटरेचर को। अगर मैं कहूं कोर्ट लैंग्वेज कौन कौन सी थी, तो तेलुगु और संस्कृत और कन्नड़ ये कोर्ट लैंग्वेज थी। इसके साथ साथ तमिल को भी सपोर्ट किया गया। बैटल ऑफ तालिकोटा होने के बाद पूरी तरह से विजयनगर अंपायर जो है समाप्त हो जाता है, बट उसके बाद भी एक जो डिनेस्टी है जो उसके बाद भी आएगी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। बैटल ऑफ तालिकोटा के बारे में मैंने आपके साथ पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 1565 में लड़ा गया था बीजापुर कर्नाटक के पास में, और ये बैटल बहुत ज्यादा निर्णायक था, क्योंकि यहाँ एक साइड तो विजयनगर था, जो कि अल्ल्या रामा राय जो लीड कर रहे थे, जो नेतृत्व था अल्ल्या रामा राय कर रहे थे। राजा एक्चुअल में सदाशिव राय थे, बट रियल पावर
अल्लाह रामा राय के हाथ में थी और जो कि कमांडर थे। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर वैसे तो काफी बड़ा था और उसके लिए उसकी आर्मी भी काफी बड़ी थी, बहुत इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड, डिसिप्लिन और काफी बड़े नंबर्स में थी। बट डेक्कन सल्तनत जो थी, जो आज तक बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा, बिरार, बिदर सब अलग अलग होके इन सबसे लड़ रहे थे, इस युद्ध में क्या होता है, वो पांचों मिल जाते हैं। पांचों मिलकर विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट लड़ेंगे। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बिरार, ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं था। तो गजपति शामिल नहीं थे। ठीक है, मेन लीडर्स कौन कौन है? अली आदिल शाह हैं जो कि बीजापुर के थे, इब्राहिम कुली कुतुब शाह हैं गोलकुंडा के, और हुसैन निजाम शाह हैं अहमदनगर के। ये सारे इंपॉर्टेंट है इस बैटल में, जिसमें जीत किसकी होती है? इनिशियल जो जीत है वो तो विजयनगर की थी, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं। कारण क्या बनता है कि जो अल्लाह रामा राय होते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्रेव कमांडर होते हैं, जिन्हें गिलानी ब्रदर्स का नाम, गिलानी के नाम से जाना जाता है, गिलानी ब्रदर के नाम से। वो धोखा दे देते हैं, चीट कर देते हैं विजयनगर को और मिल जाते हैं, जो आपके सल्तनत है उनके साथ जाके मिल जाते हैं, और यही टर्निंग पॉइंट होता है विजयनगर की डिफीट का। ठीक है, बाद में रामा राय को कैप्चर कर दिया जाता है और उसको बीहेड कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और जी भर के हम्पी सिटी को लूटा जाता है, मसासरे होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए इसे बैटल ऑफ तंगड़ी, राक्षसी बैटल भी कहा गया है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक एम्पायर आता है जो बिखरी हुई विजयनगर की सत्ता को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता है, और वो है अरिवेदु डिनेस्टी। सबसे लास्ट में आने वाला अरिवेदु डिनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो तिरुमला देवा राय है। तिरुमला देवा राय अल्लाह रामा राय के भाई हैं, और उसके बाद विजयनगर को थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। तिरुमला देवा राय जो है वो अपनी जो कैपिटल सिटी है वो हम्पी से हटा देते हैं। हम्पी से वो कहाँ ले जाते हैं? पेनुकुंडा में ले जाते हैं, जिसे बाद में चंद्रगिरी और वेल्लूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेजर रूलर्स जो हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर सबका नाम मैंने दे दिया है। ये सारे मेजर रूलर हैं जिनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि कैपिटल सिटी अरिवेदु डिनेस्टी के टाइम पीरियड में चेंज की गई, कल्चरल कंट्रीब्यूशन किसका क्या था, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। तो यहाँ पर आपका विजयनगर एम्पायर जो है कंप्लीट डिस्कस हो जाता है। और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यदि आप भी किसी पॉइंट में या किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। एनसीईआरटी बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। क्लास 6 से क्लास 12 सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग डिस्कशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम चाहे WBCS हो, UPSC हो, या आपके कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल के, आपको एनसीईआरटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट अब आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं बहुत ही जल्द और बहुत ही इजी मेथड के साथ। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह के बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो आप वीडियोज में अगर चाहें तो सर्च करके आप सारे जितने भी लिस्ट है आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी है, जो कि मैं कमेंट सेक्शंस में एक लिंक आपको दे दूंगी, जहां पर आप जाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विजयनगर एम्पायर से आज तक आपके आए हैं वो सारे उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी आपके साथ आएगी जिसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और पूरे डिटेल में। सो गाइज थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। विजयनगर एम्पायर के साथ साथ और भी टॉपिक हैं जो कि आपकी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन से ट्रेड में विजयनगर एम्पायर था, और उस टाइम पीरियड में जो उसके साइमल्टेनियसली और भी रूलर थे जो नॉर्थ में रूल कर रहे थे, तो वो कौन सी डिनेस्टी थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपके विजयनगर एम्पायर से जुड़ी हुई हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी CTET का पेपर भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का रहा है, तो वो सब मैंने डिस्कशन आपके साथ पेपर्स कर ही दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि आंसर कीज आई हैं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं,
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।